जी, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर, शेयर है। अच्छा, यस सर। ये खास तौर पे A7 वाले इन क्वेश्चन को ज़रा करना स्टार्ट करो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं डिलीवर कर चुका हूँ, सिर्फ आपने ना अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना है। जल्दी करें। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर x इज इक्वल टू, शाबाश। अच्छा बेटा, आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा गया था, तो आपने ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से फाइंड करके दिया उसे? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। शाबाश, गुड हो गया। क्या सब लोगों को समझ आ गई? चलें क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। जी, यहाँ पर देखें तो आपको इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट बता दी 5000। इन एडिशन इट्स कॉस्ट ₹3 टू मेक 1 यूनिट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और आपके पास जो सेलिंग प्राइस है 8.50 है। और आपने बताना है कि अगर प्रॉफिट की वैल्यू 8300 पर ईयर हो तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब हाउ मैनी यूनिट्स, तो वो आपने बताने हैं। तो प्रॉफिट की वैल्यू अगर बता दी तो पहले प्रॉफिट का फंक्शन फाइंड करेंगे। प्रॉफिट के फंक्शन के लिए टोटल रेवेन्यू का होना ज़रूरी, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 8.50x। टोटल कॉस्ट आ यस सर। जाएगी 3x प्लस 5000। यहाँ से प्रॉफिट का फंक्शन फाइंड कर लेंगे और प्रॉफिट फंक्शन आएगा 8.50x माइनस टोटल कॉस्ट 3x माइनस 5000। तो प्रॉफिट फंक्शन बनता है हमारे पास 5.50x माइनस 5000। क्या आप सब लोगों को समझ आ गई? अब उसने प्रॉफिट की यस वैल्यू सर। खुद बता दी यस सर। 8300, तो P की जगह पे 8300 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। देन x इज इक्वल टू 2414। 2414। यस सर। ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। ऑल क्लियर? लेकिन अगर यहीं पर यस आपसे सर। वो ब्रेक इवन पॉइंट पूछता तो ब्रेक इवन पॉइंट आप उसे कैसे बताते? प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो करो, शाबाश। शाबाश, जल्दी से फाइंड करें। देन x इज इक्वल टू जी बेटा, ओके 909। यस सर। यस सर, ओके आ अच्छा, गया क्या 909 इसका में। ये द वन एंड ओनली मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बताएं, क्या किसी और मेथड से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था? यस सर, फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से हमारे पास ब्रेक इवन आ जाएगा। इससे ज्यादा जरा इजी मेथड पहले बताओ। एट ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट। तो बेटा आप इसे सिंपली कर देते 8.50 इज इक्वल टू 3x प्लस 5000, तो भी आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती। हाँ जी, ऐसे ही था। यस सर। यस सर, ऐसे ही किया हुआ है। अच्छा, हमने बेटा एक टर्म कंट्रीब्यूशन भी पढ़ी थी।
Yes, sir. Total कंट्रीब्यूशन कैसे होती है? कंट्रीब्यूशन Selling कैसे आएगी? selling price minus variable cost. शाबाश, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 8.50. और वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितनी बन जाएगी 5.5। 3. हाँ जी, ओके। Yes, sir. तो हमने पढ़ा एट Yes, ब्रेक sir. इवन पॉइंट टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। Fixed cost. तो टोटल Six. कंट्रीब्यूशन कितनी बन रही है 5.5x इज इक्वल टू 5000। Yes, sir. हाँ जी, ओके। Yes, sir. और हमने लास्ट में एक और मेथड भी पढ़ा था कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट ओवर, Contribution per. तो 5000 डिवाइडेड बाय 5.5 करते हैं तब भी 909। आई होप कि बेटा आप लोग ये सब सारी बातें समझ चुके होंगे। सर ये Yes, sir. 241 चाहिए। बेटा ये ब्लू राइटिंग ये अलग चीज है, ये तो 8300 के प्रॉफिट पर इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और इसका यही मेथड है। बाकी पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, तीसरा मेथड ये वाला, चौथा मेथड ये ब्रेक इवन पॉइंट के मेथड हैं। डन। Yes, sir. Okay. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें, ये मैंने आपको Yes. बताया था, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें अब। जी बेटा, इस क्वेश्चन में 300 यूनिट्स पर कॉस्ट है 6800। तो हम यूनिट्स को x कहते हैं और उन यूनिट्स की टोटल कॉस्ट को y कहते हैं। तो आपके पास एक पॉइंट बन गया 300 एंड 6800। क्लियर? इसी तरह Yes, sir. 900 यूनिट्स, ये एक और x की वैल्यू है और इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो 10,400 है। तो 900 नंबर ऑफ यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट 10,400, ये आपके पास दूसरा पॉइंट बन गया है। क्लियर? अब आपको टोटल कॉस्ट बता दी 300 यूनिट्स की, इसी तरह 900 यूनिट्स की भी टोटल कॉस्ट बता दी। इन पॉइंट्स को यूज करके आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कॉस्ट इक्वेशन आपको बताई थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m मुराद स्लोप। तो जब दो पॉइंट्स गिवन हैं तो आप स्लोप की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप की वैल्यू होगी 10,400 माइनस 6,800 डिवाइडेड बाय 900 900. माइनस 300 इज इक्वल टू 6। 6. Yes, क्लियर? sir. अब Yes. आपने इन दोनों पॉइंट्स में से कोई सा एक पॉइंट चूज करना है, से कि फर्स्ट वाला पॉइंट। तो ये 6800 टोटल कॉस्ट, तो y से मुराद टोटल कॉस्ट 6800, m से मुराद 6, x से मुराद 300 नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे और वो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है हमारे पास 5000। क्लियर? तो जो कॉस्ट की इक्वेशन आपके पास बनी वो बनी 6x प्लस 5000। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. अच्छा, आपको सेलिंग प्राइस बता दी 8 पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट हमने बताना है। तो बेटा ब्रेक इवन पॉइंट का इजी सा फार्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 5000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 रुपीज, तो ब्रेक इवन पॉइंट 2500। 25,000. 100 Yes, sir. 100. ओके हो गया? Yes, sir. चले, गुड, शाबाश।
अब जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दें। पहले आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है ₹8 पर कॉपी के साथ, फिर दोबारा फाइंड करना है ₹8.75 रुपीज पर कॉपी के साथ, और आप देखें कि ब्रेक इवन पॉइंट में फर्क क्या पड़ता है। जल्दी करें बेटा। जी बेटा, इस क्वेश्चन में देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास 10,000 है, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। तो बेटा ये 10 रुपीज आपकी सेलिंग प्राइस और ये 8 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो आपका ब्रेक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 2 रुपीज। तो ब्रेक इवन पॉइंट 20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10,000। अब देखें, आपने वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया 8.75 और सेलिंग प्राइस 10 ही है, फिक्स्ड कॉस्ट भी सेम है। तो बेटा ये रिलेशनशिप मैंने वैसे आप लोगों को बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट, और बल्कि मैंने ये कहा था कि वेरिएबल है चाहे फिक्स्ड है, इस कॉस्ट के इंक्रीज या डिक्रीज करने से इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ब्रेक इवन पॉइंट के साथ कि अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब आप खुद देखें, अब आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है 1.25 की है, तो अब जो आंसर आता है वो 16,000, आपका ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो गया। उसने आपसे 16,000 नहीं पूछा, उसने कहा इफेक्ट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट विल इंक्रीज बाय 6,000 यूनिट्स। हाँ जी, सबको क्लियर बेटा? सबको क्लियर है ये बात? यस सर। चलें जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी सॉल्व करें। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो फाइंड एट विच लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेटा लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लेवल ऑफ आउटपुट, इससे मुराद होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। कंपनी एक्सपेक्ट टू रिकवर इट्स कॉस्ट, कि भाई अगर 100 रुपए की कॉस्ट है तो वो 100 रुपए की कॉस्ट ही वापस आ जाए। तो बेटा इससे मुराद होता है ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट पर ही तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होता है। ओके तो बेटा आपके पास प्राइस फंक्शन गिवन था, आप उससे टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बना लेते। ये देखें, ये प्राइस फंक्शन, इससे टोटल रेवेन्यू बन जाना था 1500x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, और आपके पास जो कॉस्ट का फंक्शन बनना था वो बनना था 420x प्लस 38400। तो यहाँ से बेटा आप अगर इसको रीअरेंज करें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और वो कुछ इस तरह से -3x स्क्वायर प्लस 1080x माइनस 38400। आई होप समझ आ गई होगी आपको, इज इक्वल टू 0। अब अगर कैलकुलेटर को बताएं तो आपको x की 2 वैल्यूज मिली, कौन कौन सी? सर 40 और 320। शाबाश, 40 एंड 320। बेटा ये दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट हैं। अगर ये दोनों मौजूद हो ऑप्शन में और बोथ का ऑप्शन हो तो बोथ को टिक करेंगे, अदरवाइज बेटा नेगेटिव कोई आंसर होता वो तो वैसे ही नहीं बताया जाता, वरना 40 भी करेक्ट आंसर है और 320 भी करेक्ट आंसर है। और अगर दोनों पॉजिटिव इस तरह से आंसर हो तो बेटा जो वैल्यू पहले अचीव हो जाए वो आंसर बताया जाता है। तो इसके मुताबिक हमारा आंसर 40 होगा। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखें, ये वेरिएबल कॉस्ट है 30, ये सेलिंग प्राइस 45, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन वो बनना था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 30x प्लस 288,000। किसी को इशू? और ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बेटा फिक्स्ड कॉस्ट 288,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 45 और 30 का डिफरेंस 15, तो 288,000 डिवाइडेड बाय 15 करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 19200। 19,200। जी Yes, ये sir. ब्रेक इवन पॉइंट। जी बेटा क्लियर है?
Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है जी 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 बोलें। सर, ये पिछले क्वेश्चन में जो दो आए दो ब्रेक इवन पॉइंट, तो मैं हाँ पूछा जी। था कैसे पॉसिबल दो ब्रेक इवन पॉइंट्स आ जाए। बेटा ये पॉसिबल होता है दोनों पे ब्रेक में, क्योंकि जो ग्राफ बनता है अगर सिर्फ लीनियर फॉर्म में हो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप देखें तो इक्वेशन जो बन गई थी ना प्रॉफिट की, बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस तरह से होता है। अब अगर ये y एक्सिस पर प्रॉफिट हो और ये नंबर ऑफ यूनिट्स हो, तो देखें 40 पर भी प्रॉफिट 0 और ये 320 पर भी प्रॉफिट 0। Yes, sir. ओके, तो इस तरह से ये पॉसिबल होता है बेटा। ठीक है सर, और ठीक यहाँ है। पर इसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। Yes, बेटा sir. बेटा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ तो ये पैराबोला बनता है। ओके सर। जी क्वेश्चन नंबर 7 देखें बेटा, जल्दी खत्म करें। फाइंड द सेल्स रेवेन्यू ऑफ 7,000 यूनिट्स। Sales revenue of 7,000 units if contribution to sales ratio is this and contribution per unit is 7। जी नोमान शकील, कर्व ग्राफ होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अच्छा जी बेटा, सेल्स रेवेन्यू ये नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिए 7,000। कहते हैं इस पर टोटल रेवेन्यू कितना होगा। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो बता दी 0.47, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7। तो बेटा अगर आपको याद हो रेवेन्यू एट एनी पॉइंट, ये तो हमने देखा था ना रेवेन्यू एट ब्रेक इवन, उसके फौरन बाद मैंने लिखा था एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन divided by contribution to sales ratio। मैंने आपसे कहा था अगर रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट हो तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, याद आया। और फिर मैंने Yes, आपसे sir. कहा कि बेटा फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो इसीलिए हम टोटल कंट्रीब्यूशन को फिक्स्ड कॉस्ट से रिप्लेस कर देते हैं, वरना ओरिजिनल फार्मूला टोटल कंट्रीब्यूशन ही है। मैंने ये वर्डिंग यूज की थी अगर आपको याद हो तो। Yes, sir. अच्छा तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन, क्या आप टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। डन। 7,000 multiplied by 7 divided by contribution to sales ratio 0.4375 is equal to कहाँ खो गए। हेलो Yes, sir. जी तो बेटा बताओ तो सही, मैंने 5 मरतबा क्वेश्चन किया है, समझ आ गई आपको इस Total. चीज के। Yes, sir. यस सर, आगे समझ। अच्छा अब देखें टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता कि अगर ये 7,000 ब्रेक इवन पॉइंट है तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या होनी है, तो क्या आप बता सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या होनी थी। यस Is सर। equal to total क्या? contribution. हाँ जी, इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन, शाबाश। 49,000 फिक्स्ड कॉस्ट होती। Yes, sir. क्लियर है। यस सर। चलें क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए बेटा, शाबाश। पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल होंगे। इक्वल होती हैं, हाँ जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। A company makes a single product that has a selling price of ₹10 per unit. Fixed cost इतने, contribution to sales ratio. What is the break even point in units?
जी बेटा फिक्स्ड कॉस्ट गिवन 640, अगर इसको डिवाइड कर दें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1600। लेकिन ये 1600 टोटल रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट है। उसने आपसे क्या पूछा है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो बेटा अगर रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया जाए सेलिंग प्राइस के साथ तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है? Yes, sir. बात क्लियर है सबको? बेटा सबको बात क्लियर? सर Yes, रिपीट कर sir. दीजिएगा, वो आवाज कट गई। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, तो 1600 जो आंसर आया है बेटा ये रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर रेवेन्यू को सेलिंग प्राइस के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर नंबर ऑफ यूनिट्स होगा। यस सर। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर Yes, sir. टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस करते हैं तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स। यस आप क्लियर? यस सर। और बेटा अगर आप चाहें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो C/S इज इक्वल टू 0.4, अब इसमें से उसने आपको सेलिंग प्राइस तो बता दी, तो क्या हम इसे यूं ना लिख लें C/10 इज इक्वल टू 0.4? तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4 रुपीज। क्या आपको ये बात समझ आई? तो सर जो सेल्स Yes, रेशो sir. होती है वो एक्चुअल सेल होती है सर? हाँ जी, सेलिंग प्राइस। ओके सर। अच्छा अब ये 4 रुपीज, तो बेटा अब अगर 640 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो करें तब भी डायरेक्ट आंसर ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो करें तो आंसर रेवेन्यू में आता है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करें तो आंसर नंबर ऑफ यूनिट्स में आता है। मैंने आपको दोनों यूनिट्स मेथड में बता आएगा। दिए, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ भी आ गई होगी इनकी। यस सर। यस सर। जी सर। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का टॉपिक बेटा क्लियर हो गया है, कॉस्ट भी फिर खत्म हो गए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को या आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मतलब फिर से सॉल्व करना है तमाम क्वेश्चंस को, और चैप्टर 2 का क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व ओके हो सर। गया होगा अब आपसे।